वो इतने झूठे प्रधानमंत्री है ना कि विश्व के सबसे झूठे नंबर। कह रहे कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान। उद्धान है, उन्होंने देश का विनाश कर दिया। अगर कुछ किया होता तो विकास की बात करते हैं। मंगलसूत्र वो अपनी औरत का नहीं रख पाए हैं तो हमारी बहनों का मंगलसूत्र का क्या ख्याल कर पाएंगे। दूसरे मुद्दे तो उनके पास केवल दो ही हैं, हिंदू मुसलमान और उसके बाद पाकिस्तान। वो 14 से ही झूठ बोलते चले आ रहे हैं और अब ये है कि जनता ने उनका झूठ को पकड़ लिया है। अब भैंस खतरे में, संगठ छोड़ रहे हैं, सबको बढ़िया एक रोजगार मिल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। जो हमने बनाया है वो बेचने का काम कर रहे हैं मोदी जी भाई। जिस रेलवे को बेचा है वो भी कांग्रेस की ही बनवाई है। पहले तो स्मृति ईरानी जी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सिलेंडर लेकर के घूमती थी, अब तो नहीं आ रही ना, अब आए सामने बात करें। इस बार चाय बेचने उनको वापस गुजरात भिजवाएंगे। अगर 70 साल में कांग्रेस ने स्कूल नहीं बनवाए होते तो आप लोग वोट डालने शौचालय में जा रहे होते। भारत को देश में 2014 के बाद प्रधानमंत्री नहीं मिला, वो फेंकू चंदा है। विकास पुरुष, विनाश पुरुष, भारत का विनाश पुरुष, विनाश पुरुष। ये सड़क क्या पहले गड्ढों में तब्दील था, तालाब बना हुआ था, हम लोग खाना नहीं खाते थे, गोबर खाते थे। ये गवर्नमेंट आई, इन लोग खाना देना शुरू कर दिया। 15 लाख तो बिल्कुल जुमला निकला। उनके जो क्या नाम अमित शाह जी हैं, उन्होंने खुद अपने कहा अपने मुंह से कि ये जुमला है। बेचते बेचते भारत बेच रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसी सरकार के मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। इनके बोलने की अक्ल नहीं है। मैं कहता हूँ चाय मंत्री हो, नौटंकी का जोकर है, नौटंकी का जोकर, चाय बेचने वाला नहीं है। कहीं बता दो अगर वो चाय बेचा हो। इस वक्त रायबरेली में मौजूद हैं हम लोग और रायबरेली के लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल देख रहे हैं रायबरेली में? आज का माहौल बिल्कुल बम्पर हाई है। आज प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है वो ऐसा लग रहा है कि परिवार में बैठ के परिवार के लोगों से उन्होंने बात किया है, दिल की बात की है। कोई सियासत नहीं, कोई राजनीति नहीं। एक चीज़ उन्होंने इस मंच से जो विशेष चीज़ बताई है कि धर्म पे लड़ाया जाएगा, पाकिस्तान को लाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, उसमें नहीं पड़ना है। सिर्फ हमें सवाल करने हैं मोदी सरकार से विकास के। लेकिन मोदी जी विकास पे बात कर नहीं रहे, वो दूसरों मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए तो नहीं कर रहे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अगर कुछ किया होता तो वो विकास की बात करते हैं। दूसरे मुद्दे तो उनके पास केवल दो ही हैं, हिंदू मुसलमान और उसके बाद पाकिस्तान। उसके अलावा कोई मुद्दा है उनके पास? लेकिन पहले 14 में विकास के मुद्दे पे आए थे, अब मुद्दा भटक गए। वो 14 में भी झूठ के मुद्दे पे आए थे। उन्होंने जितना भी सरकार की, मनमोहन सरकार पे आरोप लगाए तो एक भी आरोप जो है सिद्ध नहीं हो पाया। वो 14 से ही झूठ बोलते चले आ रहे हैं और अब ये है कि जनता ने उनका झूठ को पकड़ लिया है। लेकिन मोदी जी कह रहे थे, अभी अमित शाह ने कहा कि 4 जून के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे टॉर्च लेके ढूंढेंगे, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। देखिए, मोदी जी के बारे में तो पहले कह दिया गया है कि झोला उठाएंगे चल देंगे। तो कौन ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा, ये पूरा देश जानता है। उनका झोला तैयार है, बस ये है कि वो पैदल नहीं जाएंगे, अपने जहाज से करोड़ वो सब सालों से जाएंगे और वो पूरा देश जान भर के जाएंगे। मोदी जी मैं कहना चाहता हूँ कि वो जा नहीं पाएंगे और पानी का बूढ़ा भी नहीं बचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री, पानी का बूढ़ा भी नहीं बचेंगे, क्योंकि इस देश के खून पसीने का पैसा इन्होंने जो उद्योगपतियों को दिया है, हमारी बहनों की कमाई कांग्रेस से जुड़े उद्योगपतियों को दिया है, उसको उनको लौटाना पड़ेगा। हार करने आए थे मोदी, उद्धान है, उन्होंने देश का विनाश कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी अभी संभल जाइए, अपने जो है बड़बोलेपन जो है रोक लीजिए, नहीं जो इस देश की जनता है ना, तुमको ये जो है महुआ चाटने के लिए भेज देगी। महुआ चाटोगे, गूलर खाओगे। 400 पार ला रहे हैं, 400 पार पेट्रोल ला रहे हैं, उनका संकेत है 400 पार पेट्रोल लाएंगे। वो इतनी महंगाई बढ़ा दिए हैं ना कि आज चले जाइए कि हमारी बहनें जो है ना, जो अपने भाइयों के लिए 10, 20, 50 रुपए रखे रहती थी ना, वो नहीं रख पा रही हैं। रख नहीं पा रही। मोदी जी बहनों को टेंशन ले रहे हैं, बोल रहे हैं मंगलसूत्र गायब हो जाए। मंगलसूत्र वो अपनी औरत का नहीं रख पाए हैं तो हमारी बहनों का मंगलसूत्र का क्या ख्याल कर पाएंगे। वो इतने झूठे प्रधानमंत्री है ना कि विश्व के सबसे झूठे नंबर। कह रहे कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान। देश को गुमराह किया है। इस देश में कभी किसी को गुमराह नहीं किया। आप सुनिए, इस देश में चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव कांग्रेस पार्टी को वो लड़ा रहे हैं जो 2-2 रात के सेंटर पे पहुंच के होने थे। जब के बाद निकलते थे तो उन्हें पता चलता था कि पेपर लीक हो गया है। वो चुनाव लड़ा रहे हैं। इस देश का किसान चुनाव लड़ा रहा है, जिसको ये कि हम खेती उगाने के बाद किस रेट में बेचेंगे। इस देश को वो महिलाएं चुनाव लड़ा रही हैं जिनको अपनी सुरक्षा का पता नहीं है, वो लड़ा रही हैं।
देखिए, मंगलसूत्र तो जब वो अपनी धर्मपत्नी का नहीं बचा पाए तो आप उसके एजेंडा बनाइए ही मत। 10 सालों से कोई विकास मुद्दों पे चर्चा कर ली, जो उनके नेता हों उनसे आप बात कर लीजिए। कह रहे थे महंगाई खत्म कर दी मोदी जी ने। अरे वो कितनी खत्म कर दी आपको भी पता है। देखिए, सबके चेहरे यहाँ बता रहे हैं कि रायबरेली का चुनाव कैसा है, और आज हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आने से कार्यकर्ताओं का उत्साह हो गया है कि ये हमारी जीत तो हम रहे ही थे, लेकिन ये लीड कितनी होगी ये हम बता नहीं सकते। ये 5 लाख होगी, 5.5 होगी, 6 होगी, ये 4 जून ही तय करें। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। अरे मोदी जी 400 पार पेट्रोल करेंगे, गैस करेंगे, सिलेंडर करेंगे या सोना चांदी करेंगे, कुछ पता नहीं है। ये तो वही बता सकते हैं। आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोल देंगे, कुछ पता नहीं। अरे भैंस खतरे में है आप लोग। अब भैंस खतरे में, सांड छोड़ रहे हैं, सबको बढ़िया एक रोजगार मिल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। कोई विकास कार्य किया हो तो बताएं। आप विकास की बात कीजिए। विकास किया ना मोदी ने 10 साल में, जो हो गया कभी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ, कभी पेपर इस तरह से लीक नहीं हुआ। बच्चों का चालान जमा करा लेते हैं, हजारों हजार जमा करवा लेते हैं। हम लोगों का एग्जाम देना होगा तो रायबरेली की बेटी चली जाएगी, नोएडा चला जा रहा पेपर, और पेपर देने के बाद पेपर कैंसिल। वाह क्या बात है, कहाँ गया पैसा? बेटियां इतनी सुरक्षित नहीं थी जितना मोदी जी के राज में है। अरे वो तो सिर्फ एक एजेंडा दे दिया ना। ठीक है, मणिपुर का इतिहास आप देख रहे हैं, अभी भी टीवी चैनल, न्यूज चैनल दिखाता नहीं है। सबको तो हैक कर रखा है ना। बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, कहाँ हैं हमको बताइए। क्या अधिकार मिला बेटी बहनों को, क्या अधिकार मिला? कहे सिलेंडर बनवा देंगे, भाई बनवा दिया, सबका करवा दिया कनेक्शन। 4 नानी ने कितना सस्ता। हाँ, अब सर पे लेके घूमती थी पहले तो स्मृति ईरानी जी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सिलेंडर लेकर के घूमती थी। अब तो नहीं आ रही ना, अब आए सामने बात करें, एक आम कार्यकर्ता से बात करें। और रायबरेली का जो चुनाव होगा, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और ये पूरा देश देखेगा, और यहीं से हम अपना प्रधानमंत्री देंगे। हमने यहाँ से एक नहीं कई बार प्रधानमंत्री देंगे आप, लेकिन वो कह रहे 400 पार, तो कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे भैया 6 लाख पार हो रहा बाबू। मोदी 400 पार सीट ला रहे हैं। 400 एकदम गलत। 400 पार का नारा देने वालों को 8 वोटों की बेईमानी करते हुए पूरे देश ने में देख, जब थी 8 वोटों की बेईमानी की जरूरत कहाँ पड़ गई भैया, हमें क्या बताइए। इसलिए कोई पार नहीं हो रही है इनको, इनकी 150 पार नहीं हो रही है, हम बता दें आपको। कह रहे टेलर है 10 साल, अब असली पिक्चर अब आएगी। अरे भाई, ये देश दिखाएंगे भैया। इस बार चाय बेचने उनको वापस गुजरात भिजवाएंगे, पिक्चर ही दिखवाएंगे। अरे भैया, बेरोजगार कई डाइन, किसानन का मार डाइन है, जो रोजगार छीन लेन, जीएसटी के ऐसी मार करिन कि सारे व्यापारी त्राहिमाम कई डारन। ये क्या कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में? 70 साल में नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ भाई? देख लो हमारे IM AM सब वही जो हमने बनाया है वो बेचने का काम कर रहे हैं मोदी जी। भाई मोदी जी राहुल गांधी को शहजादा बता रहे हैं। 70 सुनिए 70 साल में स्कूल में पढ़े नहीं, वो भी कांग्रेस का बनवाया है। 70 साल में जाना। और जिस रेलवे को बेचा है वो भी कांग्रेस की ही बनवाई है। मोदी ने जी, कुछ नहीं था। मोदी कह तो रहा हूँ, जिस स्कूल में पढ़े हैं वो भी कांग्रेस की बनवाया स्कूल है। अगर 70 साल में कांग्रेस ने स्कूल नहीं बनवाए होते तो आप लोग वोट डालने शौचालय में जा रहे होते। अब बनवाया, जब अगर स्कूल नहीं बनवाते कांग्रेस में तो आप वोट कहाँ डालते? राहुल गांधी को शहजादा बता रहे हैं। राहुल गांधी हमारे दिलों का शहजादा है, शहजादा गरीबों का है, शहजादा युवाओं का है, वो शहजादा उत्पीड़न किसानों का है, वो शहजादा हर इस देश में जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है उन लोगों का शहजादा है और रहेगा। मोदी जी गरीबों के लिए काम, अमीरों के शहजादे हैं, गरीबों के नहीं हैं। अब की बार BCCI के जो बउआ हैं और बउआ के पप्पा का अब की बार मालूम हो जाए। बउआ के पप्पा को जाना था आप, बउआ के पप्पा अमित शाह, उनका मालूम हो जाएगा 2024 में। उनको जो है कि माठा भरना पड़ेगा पीने के अपने के लिए। अमित शाह कह रहे हैं कि 4 जून को कांग्रेस गायब हो जाएगी। 4 जून को वो गायब हो जाएंगे, उनकी पार्टी गायब हो जाएगी। उनके प्रधानमंत्री जो हमारे भारत देश के हैं वो भाग जाएंगे। ये मान के चलो 400 भाग जाएंगे। उनको पकड़ के लाया जाएगा, झोला चेक कराया जाएगा, और गरीबों का पैसा जो उन्होंने खून पसीने का झोले में भर सबसे बड़ी जीत राहुल गांधी की होगी, वायनाड और रायबरेली दोनों में, हर जगह।
जी जो 400 पार बनने जा रही पूरे भारत में। 400 पार मोदी 400 पार नहीं, 400 हार का नारा मैं दे रहा हूँ। और पूरी कांग्रेस तन मन धन से लगी हुई है। क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? भारत को देश में 2014 के बाद प्रधानमंत्री नहीं मिला, वो फेकू चंद है। मैं बता रहा हूँ फेकू चंद है। और अगर उस ईमानदार प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, दिक्कत चाय मंत्री हो, नौटंकी का जोकर है, नौटंकी का जोकर, चाय बेचने वाला नहीं है। कहीं बता दो अगर वो चाय बेचा हो, वो नौटंकी का जोकर है। विकास पुरुष है मोदी। विकास पुरुष, विनाश पुरुष, भारत का विनाश पुरुष, विनाश पुरुष। बेचते बेचते भारत बेच रहा है जी। क्या नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री। रेलवे बेच दिया है, एयर चाय बेचते, एक कप चाय अगर किसी को उन्होंने दिया हो तो हमें बताइए, दिखा दिए एक कप। हर घर राशन हो जाते हैं, कहीं के नहीं है वो, किसी के नहीं है, पूरी भारत की जनता के हैं। आपके परिवार का हिस्सा है। परिवार का हिस्सा थे, लेकिन जो जुमलेबाजी उन्होंने की पूरे भारत के साथ 15 लाख देने की, वो भी फ्लॉप हो गया। महंगाई खत्म करने, बिल्कुल नहीं खत्म हुई, महंगाई ऊंचाइयों पे बढ़ गई है। रोजगार बिल्कुल शून्य है। हमारे देश 15 लाख तो बिल्कुल जुमला निकला। उनके जो क्या नाम अमित शाह जी हैं, उन्होंने खुद अपने कहा अपने मुंह से कि ये जुमला है, ये तो एक जुमला है, चुनावी जुमला था। रहा हूँ उन्होंने गृह मंत्री के पद की गरिमा का ज्ञान नहीं है उनको। उन्होंने कह रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी को कि 20 बार उन्होंने लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। और जय शाह को लॉन्च करे वो मानी राहुल गांधी। इसकी टेंशन करो अपनी। मोदी जी कह रहे कांग्रेस आएगी तो एक भैंस छीन लेंगे। भैंस छीन लेंगे, वो अपने शाह की बउआ की चिंता करें, बउआ की चिंता करें। नहीं बीसीसीआई वो भी चली जाएगी। चेहरा नहीं है ये 2014 नहीं है। 2014 में आने से पहले स्मृति ईरानी ने गैस सिलेंडर 400 के अंदर था, उसको इन्होंने नंगा ना मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी। आज कहाँ चला गया? आज क्यों नहीं चूड़ियां भेज रही हैं? मोदी जी को भेजे आज चूड़ियां। तो मंत्री बन गई ना। जी को मौन मोहन कहती थी, ये फेकू में मोहन है, ये फेकू मोहन है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसी सरकार के मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। इनके बोलने की अक्ल नहीं है। मैं कहता हूँ मैं प्रधानमंत्री से लेकर एक वार्ड मेंबर तक कह रहा हूँ, भाजपा के किसी की बोलने की अक्ल नहीं है। ये जो कह रहे कि आएगा मोदी ही, कौन मोदी है? मोदी है ही नहीं कहीं, मोदी नाम की चीज ही नहीं। क्या कह रहे हैं? वो मोदी तो बता रहे हैं 400 पार, ये इनको पता नहीं चला। पुलवामा वाला जो आतंकी हुआ उसमें इन्होंने उसको नहीं पता लगा पाए। इससे पहले ये बता रहे 400 पार, उसको क्यों नहीं पता लगा पाए? उसको पता किया है इसलिए। एक दोस्त ने एक सेकंड विकास ये बोलता है अडानी रेलवे, कभी भारतीय रेलवे हुआ करता था। ये क्या है? ये जुमलेबाजी नहीं, आखिर जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। है क्या आखिर भाई? ये सब सड़क वड़क पहले कुछ, ये सड़क क्या पहले गड्ढों में तब्दील था, तालाब बना हुआ था। हम लोग खाना नहीं खाते थे, गोबर खाते थे। ये गवर्नमेंट टाइम लोग खाना देना शुरू कर दिया। क्या भाई? 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। ये राशन अपनी जेब से नहीं दे रहे, गरीबों खून चूस के राशन दे रहे हैं। ये गरीबों का खून चूस। महंगाई है, महंगाई तो चरम सीमा इन्होंने क्रॉस कर दी। हद हो गई, किसी भी हद हो गई। अब तो कटोरा में बस कटोरा दे दो, कटोरा के लिए है। अरे मोदी की गारंटी चल रही है। कोई गारंटी नहीं। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका